गुड्डू सिंह जी, आप भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। अभी कल ही डीजीपी और एडीजी लेवल के अधिकारियों द्वारा बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र में औचक छापेमारी की गई, जिसमें बहुत ही बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। एडीजी ने खुद स्वीकार किया है कि लगभग 5 से 7 लाख रुपए रोज की वसूली की जा रही थी पुलिसकर्मियों द्वारा, जिस पर उनके द्वारा बड़ी ही सख्त कार्रवाई की गई है और काफ़ी लोगों को सस्पेंड किया गया है, कुछ पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस कार्रवाई की चर्चा हर जगह हो रही है, हर जुबान पर हो रही है। इस कार्रवाई को आप किस नज़रिए से देखते हैं और इस कार्रवाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कार्रवाई तो मैंने पूरा प्रदेश की ऐतिहासिक कार्रवाई हुई है और महाराज जी को मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम यही कार्रवाई पूरा प्रदेश में हुआ होता तो आज 80 में 80 सीटें जीतते। और ये जो कार्रवाई कल की हुई है, ये करीब लंबे अरसों से कार्रवाई धंधा चल रहा था, जिसका सरकार बनती थी वो मंत्री और विधायक जिसको एसओ पोस्ट करा कर और कप्तान और एसओ और नेता मिलकर ये वसूली के उनके लोगों करते थे। और ये समय विपक्ष का एमएलए है तो यहाँ सौदा नहीं पटा तो अपना भगदड़ मचा है। ये तो बहुत लंबे दिनों से हो रहा है जी, और कप्तान साहब जो चले गए, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि वो एक दिन पेपर में बयान दिए थे कि जो भी शिकायत करेगा उसको 5,000 रुपया इनाम दिया जाएगा, गोपनीय रहेगा जी। तो एक पप्पू राय जी हम लोग के मित्र एक दिन कटौड़ा गए अपने गांव की समस्या लेके गौकसी और शराब और इस पर, और जो लड़का बताया था वो सूचना दिया था उसी पर FIR दरोगा ने कर दिया। और वो कप्तान साहब का दरखास्त दिए तो एडिशनल साहब के पास ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन, और एडिशनल साहब पर करने लगे कि अरे राय साहब आपको एमएलए एमपी नहीं न बनना है, आपको क्या इससे मतलब जो होना होने दी। तो यहाँ सिकंदरपुर में आए दिन बालू का खनन 13,000 रुपये महीने पर टालियाँ चल रही हैं, 50 टालियाँ। और गौकसी यहाँ भागड़े या कठौड़े से लेकर पिकअप से दरौली घाट से भी जानवर जाते थे और शराब भी पार होता था। और कठौड़ा शीशो टार लिलकर खरीद और कुहा में कच्ची शराब ये दरोगा जी की कृपा से बन रहा है। आप गुड्डू सिंह जी, समय समय पर आप गौकसी और ओवरलोडिंग, अवैध खनन और तमाम ऐसी चीज़ें, अवैध चीज़ों के ऊपर आप समय समय पर जो है कि आवाज़ उठाते रहे हैं, लोगों की आवाज़ बनते रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो पूर्व में समस्याएं थी गौकसी की, अवैध खनन की, ओवरलोडिंग की, क्या ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं? और अगर बनी हुई हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ा कारण है कि अधिकारी तो जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो घर बैठ गए, इसका परिणाम आपको चुनाव में मिल गया जी। और ये यहाँ के जिले के जो भी नेता है और अधिकारी और बलिया जिले के जितने पार्टी के हमारे नेता हैं, अगर चाहते तो कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है। अभी बताइए किसी सिंह ने मामला को उठाया पार्टी में, बताइए दिन दहाड़े वहाँ ब्राह्मण के बेटे को, नौजवान लड़के को काट दिया गया। वहाँ दरोगा पे, इंस्पेक्टर पे FIR होना चाहिए था और पुलिसकर्मी पे FIR होना चाहिए था। तो SP अपना गोलमाल करके और निलंबित कर दिया 2 सिपाहियों को। तो अभी जैसे आपने बताया अभी कि पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार को लेकर, गौकसी को लेकर के आप जो है पूर्व में भी काफ़ी सारी शिकायतें आपने की हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो भ्रष्टाचार की स्थिति आज भी बनी हुई है? जो देखिए कल का जो ऐतिहासिक जो कार्रवाई हुई है जी, इसी तरह हर जिले में हो जाए तो प्रदेश में फिर महाराज जी की सरकार बन जाएगी। लेकिन यही अधिकारी और हमारे ही पार्टी के जो नेता जो इसमें लिप्त है तो वोट नहीं मांगना पड़ेगा अगर ये कार्रवाई नहीं होगी। और जनता थाना तहसील पर अधिकारी थोड़े चला रहे हैं, तो सिपाही और दीवान थाना चला रहे हैं और वहाँ बैठ कर अपना वसूली हो रहा है, अपना दे रहे हैं, जो सिस्टम में लगा है अपना लगे हैं। यही सिकंदरपुर का SDM का सारी व्यवस्था, यहाँ के स्टोनो है जो परवेज आलम, वो उसका वहीं घर है 500 मीटर पे। बताइए होम तहसील में वहाँ पड़ा है और सारा व्यवस्था करते हैं। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो आज भी थाने में, तहसील में भ्रष्टाचार का पूरी तरह से बोलबाला है। साफ दिखाई दे रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता कोई काम नहीं हो रहा है, वो पैसा लेकर जाए। आप जाइए और थाने पर तो सिपाही थाना चला रहा है, तहसील में स्टोनो थाना चला रहा है। न रही देखिए यहाँ पर सिकंदरपुर का यहाँ
ये होम तहसील का स्टोर चला रहा है और एसडीएम साहब शाम को अपना मस्ती में हो जाते हैं। उनका मेडिकल जांच कराया जाए तो उनको पर कार्रवाई होने। जिलाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि जरा तहसील जिस तरह दौड़ा पुलिस विभाग का, उसी तरह हर तहसीलों में जरा औपचारिक जरा छापा पड़ के लोग खुद पकड़ जाएंगे। गुड्डू सिंह जी, जो नरही थाने क्षेत्र में जो छापेमारी की गई है बड़े अधिकारियों द्वारा, इसको लेकर के बड़े अधिकारी खासकर डीजीपी और एडीजी साहब बड़े चर्चा में हैं, तो आप उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? तो अपील का करना, हम टेलीफोनिक उनको बताएंगे और इसकी सूचना एडीजी साहब को भी गए। वो टेलीफोनिक जो आदमी कटौड़ा का जो लड़का फर्जी मुकदमा लिखे हैं दिनेश पाठक जी इंस्पेक्टर, वो भी एडीजी साहब का नंबर दिए, वो बताए थे, लेकिन ये कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो कप्तान का और इंस्पेक्टर का, यहाँ 2 स्टार का थाना, 3 स्टार का थाना है, इंस्पेक्टर रैंक का थाना है और 2 स्टार चौकी इंचार्ज जो है 2 स्टार वाला ये थाना चला रहा है। अब महीना तगड़ा बांध दिए हैं, अपना यह चल रहा था। कोई शिकायत कर रहा था, उसका कोई माना ही नहीं, उसी को उल्टे मुकदमा है। तुमसे क्या तुम भी करना चाहते हो, क्या है काम? तो मतलब आपकी एक तरह से मांग ये है कि जैसी कार्रवाई नरही थाना क्षेत्र में हुई है, ऐसी कार्रवाई सिकंदरपुर में भी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए। ये लगभग 2.5 साल से 2 स्टार का एसओ थाना चला रहे हैं। ऐसी कार्रवाई बाढ़ में होनी चाहिए, पूरे जिले में कार्रवाई हो तो एकदम जिला सुधर जाएगा। लेकिन हमें लोग के लड़ने से कुछ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता अपना पीछे जा रहे हैं और बड़े नेता अपना मजाक काट रहे हैं। अधिकारी से मिलकर सारा कार्रवाई जो भी अवैध काम हो रहा है सारे जान रहे हैं। सारे लोग, बड़े जो मंत्री हो चाहे विधायक हो चाहे पूर्व मंत्री हो, सारे लोग जान रहे हैं कि इसी का नतीजा है कि ये परिणाम मिला है। बलिया सीट हार गए, सलेमपुर हार गए, चाहे घोसी हार गए। सब मंच पर बोलते हैं कि जय श्री राम, भारत माता की जय, और भाजपा की गाड़ी और वोट मांगना है साइकिल का। जिसको मांगना है वो खुलेआम हाथी का चाहे साइकिल का झंडा लगा के माने, कोई अफसोस नहीं होता।